इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी है कि जब एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करे तब क्या रिएक्शन फॉर्म होती है। तो याद रखना, कोई भी एसिड हो, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया HX। H क्यों लिया है? क्योंकि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन आयन कॉमन रहने वाला है। X इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पर आप कोई सा भी एसिड यूज कर सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कोई सा भी एसिड आप यहाँ यूज कर सकते हो। ये एक मैं बेसिक आपको रिएक्शन फॉर्म करके दिखा रही हूँ। तो कोई भी एसिड जब मेटल M के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवेपोरेट हो जाती है। फिर से सुन लीजिए, कोई भी एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना लेगा अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट और इस केमिकल में से हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में इवेपोरेट होकर रिलीज हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और ये रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, Na के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलकर अपना सॉल्ट NaCl फॉर्म कर लेंगे और बची हाइड्रोजन गैस इसमें से इवेपोरेट हो जाएगी। हालांकि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आप अच्छे से जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 आइटम्स है तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स हो गए, क्लोरीन 2 तो यहाँ भी क्लोरीन 2, सोडियम 2 तो यहाँ भी सोडियम 2। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी फॉर्म हो गई है। फोकस इक्वेशन को बैलेंस करने में नहीं, यहाँ पर जो मेन हमारे एसिड की रिएक्टिविटी है उसको समझने में लगाइएगा। तो फिर से सुनिए, व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट, जैसे कि यहाँ पर NaCl है, मेटल सॉल्ट क्रिएट करते हैं और हाइड्रोजन गैस इसमें से इवेपोरेट हो जाती है। When acid reacts with metal oxide, अब अगर एसिड अकेला मेटल नहीं, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तब क्या इक्वेशन फॉर्म होगी। तो देखिएगा, हम फिर से ले लेते हैं अपना सेम एसिड HX और मेटल ऑक्साइड के लिए हम कोई भी मेटल को लेंगे MO, जिसमें M डिनोट कर रहा है मेटल को और O डिनोट कर रहा है ऑक्सीजन को। तो मेटल ऑक्साइड जब किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेम इक्वेशन होगी, यहाँ पर अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट क्रिएट होगा, लेकिन अब हाइड्रोजन अकेली नहीं, वाटर इसमें से रिलीज हो जाएगा, पानी इसमें से निकलकर अलग हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे केमिकल लिया है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मेटल ऑक्साइड के रूप में हमने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। अब जब कोई भी एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट और इसी के साथ साथ वाटर वेपर्स इसमें से रिलीज होना शुरू हो जाएगा। यह आपका एसिड का एक बेसिक रिएक्टिविटी रिएक्शन है, जिसमें कोई भी एसिड जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना खुद का एक मेटल सॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं और वाटर इसमें से रिलीज हो जाता है। आप ये किसी भी प्रकार के एसिड और मेटल ऑक्साइड के साथ सेम रिएक्शंस को क्रिएट भी कर सकते हो। एसिड से रिलेटेड जो लास्ट हमारी रिएक्टिविटी है वो है व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट। आपने ये देख लिया कि एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन फॉर्म होगी, एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशन होगी, और अब आप देख लीजिए कि एसिड अगर मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या इक्वेशंस रिलीज होगी। फिर से हम एसिड के लिए ले लेते हैं HX, मेटल कार्बोनेट में हम कार्बोनेट को शो करते हैं CO3 के फॉर्म में, मेटल हमारा XYZ कुछ भी हो सकता है। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो फिर से हमारे पास क्रिएट हो जाएगा मेटल सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा, पानी भी इसमें से रिलीज हो जाएगा, लेकिन एक और चीज है जो इसमें से आपको रिलीज होती मिलेगी, वो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करते हैं मेटल सॉल्ट और इसी के साथ साथ वाटर और CO2 इसमें से रिलीज होना शुरू हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आपने लिया है HCl प्लस
मेटल कार्बोनेट में लिए आप ले लो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड भी क्या है आपके लिए, एक सॉल्ट है, CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड भी क्या है, एक सॉल्ट है। जरूरी नहीं है कि सारे सॉल्ट खाए जाए, ये न्यूट्रल है इसलिए हम इसे सॉल्ट का नाम दे रहे हैं। तो CaCl2 क्या बन गया, हमारा एक सॉल्ट क्रिएट हो गया, इसके साथ बनेगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ आप इजीली देख सकते हो कि हमारी पूरी इक्वेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पर मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 का यूज कर रही हूँ। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, कोई भी एसिड जब मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो एक मेटल सॉल्ट बना लेगा, इसी के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से रिलीज होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने देखा एसिड के बारे में, एसिड के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और किस तरीके से एसिड मेटल ऑक्साइड और मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू। परम शांति।